डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम कंट्रोल स्टेटमेंट प्रोग्राम्स पार्ट सेकंड के बारे में स्टडी करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ प्रोग्राम देखे थे और वहाँ पर हमने कुछ एरर्स को फाइंड आउट किया था कि प्रोग्राम में कहाँ कहाँ पर एरर आती हैं, उसको हम कैसे एनालाइज करते हैं। तो कुछ प्रोग्राम्स आज हम देखते हैं। सबसे पहला जो प्रोग्राम है, फाइंड आउट वेदर बोथ द लूप्स इन ए प्रोग्राम प्रिंट द करेक्ट स्ट्रिंग लेंथ। देखिए, सबसे पहले इस प्रोग्राम को एनालाइज करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग जो है, एक्चुअली में स्ट्रिंग जो है वो हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है या फिर आप ग्रुप ऑफ लेटर्स भी कह सकते हैं। तो स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे पहले क्या, एक कैरेक्टर डेटा टाइप लेना होता है। उसके बाद आप क्या करते हैं, कैरेक्टर एरे बनाते हैं। जो कैरेक्टर एरे है वही हमारी यहाँ पे क्या कहलाती है, स्ट्रिंग कहलाती है। नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, फाइल को इंक्लूड करेंगे, मेन फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे। इसके बाद में आप एक वेरिएबल बनाएंगे जे नेम का। इस जे नेम के वेरिएबल जो है वो हम लूप के इनसाइड यूज़ करेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर एक कैरेक्टर एरे बनाई। कैरेक्टर एरे को हम स्ट्रिंग कहते हैं। यहाँ पर हमने सेव किया सी प्रोग्रामिंग। आपको यहाँ पर ये बताना है कि जो हम लूप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, एक हमने फॉर लूप यूज़ किया है और दूसरा हमने क्या है, वाइल लूप यूज़ किया है। तो कौन सा लूप करेक्ट स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहा है, मतलब इसकी कितनी लेंथ है। यहाँ पर आप एनालाइज करेंगे सी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और लास्ट में एक हमारे पास में नल कैरेक्टर आता है। तो इसकी लेंथ कितनी आनी चाहिए, 15 आनी चाहिए। तो आपको ये बताना है कि कौन सा लूप यहाँ पे करेक्ट लेंथ को प्रिंट करेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, वाइल लूप, फॉर लूप हमने क्रिएट किया। इसमें हमने जे की वैल्यू 0, देखिए हम इसको पहले ही यहाँ पे डिक्लेयर कर चुके हैं, तो आपको यहाँ पे दोबारा इनिशलाइज नहीं करना है, केवल यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करनी है, जे इक्वल टू 0। नाउ एस ऑफ जे आपने कर दिया और यहाँ पे प्लस प्लस जे कर दिया। प्रिंट एफ परसेंटाइल डी स्लैश एन जे, फिर जे इक्वल टू 0 किया आपने। नाउ स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या है, वाइल लूप है। वाइल लूप में ये जो है, ये पूरा सेक्शन आपका क्या है, जितनी भी स्टेटमेंट आपने लिखी हैं वो ये आपकी वाइल लूप की हैं। अब जब हम इसका आउटपुट देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा, ओनली फॉर लूप प्रिंट द करेक्ट स्ट्रिंग लेंथ। यहाँ पे फॉर लूप जो है वो आपका लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग करेक्ट प्रिंट करेगा। ऐसा क्यों? देखिए, यहाँ पर हमने दो तरीके से जे को यूज़ किया है। एक हमारे पास में प्लस प्लस जे है और दूसरा हमारे पास में जे प्लस प्लस है। अगर मैं प्लस प्लस जे की बात करूं तो आपका जो प्लस प्लस जे है वो है आपका प्रीफिक्स और जे प्लस प्लस जो है वो है आपका पोस्ट फिक्स। तो एक्चुअल में इंटरनली तो दोनों एक जैसे ही वर्क करेंगे, लेकिन प्लस प्लस का मतलब ये होता है कि पहले जो है इंक्रीमेंट होगा, बाद में वैल्यू प्रिंट होगी। और जे प्लस प्लस में क्या है, पहले वैल्यू प्रिंट होती है और बाद में इंक्रीमेंट होता है। तो यहाँ पर फॉर लूप में आप प्लस प्लस जे यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे करेक्ट वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और यहाँ पर आपने जे प्लस प्लस यूज़ किया है तो यहाँ पर करेक्ट वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक नया प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पर क्या है, इस प्रोग्राम में हमारे पास में जो प्रोग्राम है, आपको ये बताना है कि आपको ए और बी की वैल्यू दी है। प्रिंटफ स्टेटमेंट किसको यूज़ करेगा और कौन सी वैल्यू प्रिंट करेगा। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, फाइल को इंक्लूड किया। इसके बाद में मेन फंक्शन की डेफिनेशन लिखी। हमने यहाँ पर दो वेरिएबल क्रिएट किए। एक हमने ए वेरिएबल क्रिएट किया जिसके इनसाइड हमने 3.14 को सेव किया। एक हमने बी वेरिएबल क्रिएट किया जिसके इनसाइड हमने 3.14 को सेव किया। नाउ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए, सबसे पहले ऑप्शन में आपने फॉर्मेट लिया है कैपिटल एल और एफ, दूसरा फॉर्मेट लिया है स्मॉल एफ। नेक्स्ट में जो आपने दोनों फॉर्मेट लिए हैं उसमें आपने कैपिटल एल स्मॉल एफ, कैपिटल एल स्मॉल एफ। मैंने आपको बताया हुआ है कि एक फॉर्मेट जो होता है आपका एक वेरिएबल नेम को शो करता है।
सेकंड फॉर्मेट जो है वो आपका सेकंड वेरिएबल नेम को शो कर रहा है। तो अगर आप इस प्रोग्राम को एनालाइज करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है, और सभी जो ऑप्शंस हैं वो हमारे पास में क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि कैपिटल एल जो होता है वो हम मेंशन नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग को दिखाना है, देखिए यहाँ पे क्या है, आपका डबल है, अगर फ्लोट को आप लॉन्ग कर देंगे तो वैल्यू क्या हो जाती है, जस्ट जो मेमोरी साइज़ है फ्लोट का 4 होता है, वो मेमोरी साइज़ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और डबल का मेमोरी साइज़ कितना होता है हमारा, 8 बाइट होता है। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है लास्ट वाला वो करेक्ट है, क्योंकि ए जो है वो हमारा क्या है, फ्लोट वैल्यू है, आपने परसेंटाइल एफ यूज़ कर लिया। और अगर मैं बात करूँ बी की, तो ये क्या है हमारा परसेंटाइल एल एफ। आप इसको या तो डबल की तरह मेंशन करिए, नहीं तो आप इसको परसेंटाइल एल और एफ, लॉन्ग फ्लोट, डबल को हम दूसरे नेम से लॉन्ग फ्लोट भी कह सकते हैं। इट मीन्स कि लॉन्ग फ्लोट जो है वो आपका डबल को शो करता है। तो स्टूडेंट्स आप ये ध्यान रखेंगे कि आपको करेक्ट फॉर्मेट स्ट्रिंग का ही यूज़ करना होता है प्रिंट एफ के इनसाइड। अगर आपने फ्लोट वेरिएबल लिया है तो उसके लिए आपको परसेंटाइल एफ शो लिखना होगा, आपने डबल का लिया है तो परसेंटाइल एल एफ आप यूज़ करेंगे, इंटीजर का लिया है तो परसेंटाइल डी यूज़ करेंगे। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग जो है वो आपको ये बताती है कि किस तरीके से आपका आउटपुट मॉनिटर की स्क्रीन पर शो होगा, यूज़र के लिए आपका आउटपुट किस तरीके से दिखाई देगा। नाउ स्टूडेंट्स अब हम एक नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स मेरे सामने एक प्रोग्राम है, फाइंड आउट द एरर्स इफ एनी इन द बिलो प्रोग्राम। आपको इस प्रोग्राम में एरर्स को फाइंड आउट करके बताना है कि इस प्रोग्राम में क्या एरर है। इस प्रोग्राम को अगर हम एनालाइज करें तो यहाँ पर हमने स्विच केस का यूज़ किया है। तो स्विच जो होता है वो हमारा एक्सप्रेशन को रिसीव करता है, और एक्सप्रेशन का जो मैचिंग होती है वो केस के साथ में मैचिंग होती है, और जो केस होता है वो हमारा कांस्टेंट एक्सप्रेशन को लेता है। तो नाउ स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने एक इंटीजर का वेरिएबल p डिफाइन किया। इस p में हमने क्या किया, 10 वैल्यू को पास किया। नाउ स्विच में हमने क्या कर दिया, इस p को पास किया, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया, कांस्टेंट एक्सप्रेशन आ गया। अब इसकी मैचिंग हुई, देखिए पहला क्या है, केस 10 हमारा यहाँ पे केस 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर क्या है केस 20 मैच नहीं करेगा, ये आपका प्रिंट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है केस के साथ में क्या यूज़ किया है आपने, p यूज़ किया है, और p हमारा क्या है, वेरिएबल एक्सप्रेशन है। लेकिन एक्चुअल में जो हमें डेफिनेशन दी गई है उसमें केस के साथ में हमेशा हमारे पास में एक कांस्टेंट एक्सप्रेशन आता है। तो इट मीन्स इस प्रोग्राम में हमारे पास में कंपाइलेशन एरर आएगी, और कंपाइलेशन एरर किस तरीके की होगी, यहाँ पे ये लिख के आएगा कि कांस्टेंट एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड एट लाइन केस पी, यानी यहाँ पर आपको कांस्टेंट एक्सप्रेशन मेंशन करना है। तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि जो हमारा केस होता है, केस के साथ में हमेशा जो वैल्यू आती है वो आपकी कांस्टेंट वैल्यू होती है। अगर आप यहाँ पे कोई वेरिएबल वैल्यू मेंशन करेंगे तो आपके प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। बिकॉज वेरिएबल नेम इज़ नॉट अलाउड टू बी यूज्ड विद केस स्टेटमेंट्स, यानी कि वेरिएबल नेम का आप केस के साथ में यूज़ नहीं करेंगे। द केस स्टेटमेंट ओनली एक्सेप्ट कांस्टेंट एक्सप्रेशन, केस स्टेटमेंट हमेशा कांस्टेंट एक्सप्रेशंस को ही एक्सेप्ट करती है। नाउ स्टूडेंट्स अब हम एक प्रोग्राम और देखते हैं। इसमें फाइंड आउट द एरर इफ़ एनी इन द बिलो प्रोग्राम। आपको इस प्रोग्राम में एरर फाइंड आउट करनी है कि इस प्रोग्राम में कहाँ पर एरर है। यहाँ पर भी हम स्विच केस का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, फाइल को इंक्लूड किया, मेन की डेफिनेशन लिखी, आई वेरिएबल में हमने क्या किया, 1 वैल्यू को सेव किया। नाउ स्टूडेंट्स जो हमारा स्विच है, स्विच के इनसाइड हमने क्या किया, आई को पास किया। आई के पास में क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। इट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, आपका 1 पास हुआ। तो केस 1 तो हमारा मैच हो जाएगा,
यहाँ पे केस 1 प्रिंट होगा, लूप आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पर इस प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है। बट सपोज आपने यहाँ पे वैल्यू 1 पास की है और आप वैल्यू यहाँ पे 2 पास कर देते, तो यहाँ पे मैचिंग होती, केस 1 एग्जीक्यूट नहीं करता। इसके बाद में नेक्स्ट केस है, वहाँ पर आपने क्या लिखा है, 1 × 2 + 2। अब ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये भी कैसा है, हमारा एक कांस्टेंट एक्सप्रेशन है, 2 × 1 दैट इज़ 2 एंड 2 दैट इज़ इक्वल टू 4। तो जैसा कि केस की डेफिनेशन में बताया गया है कि केस जो होता है उसके पास में जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है। इट मीन्स जो हमारा ये वाला प्रोग्राम है ये आसानी से रन कर जाएगा। अगर मैं इसके एक्सप्लेनेशन की बात करूँ तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, स्विच स्टेटमेंट अलाउ कांस्टेंट एक्सप्रेशन। स्विच स्टेटमेंट जो है वो कांस्टेंट एक्सप्रेशंस को अलाउ करती है। देयरफॉर जो आपने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है 1 × 2 + 2, ये हमें कोई भी एरर नहीं देगी। नाउ स्टूडेंट्स, आप एक बार इस प्रोग्राम को दोबारा देखिए। सबसे पहले हमने क्या किया, फाइल इंक्लूड की, उसके बाद में मेन की डेफिनेशन लिखी, एक वेरिएबल को हमने क्या किया, शो किया, उसमें 1 वैल्यू को सेव किया। इसके बाद में स्विच में उस एक्सप्रेशन को पास किया। उस एक्सप्रेशन की मैचिंग जो होती है वो केसेस के साथ में मैचिंग होगी, और अगर केस हमारा वैलिड है तो यहाँ पर हमारा पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट कर जाएगी। केस 1 की बात करें तो यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट पे आपने केस 1 लिखा हुआ है, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा केस 1 ब्रेक स्टेटमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, ब्रेक स्टेटमेंट फॉल थ्रू से बचने के लिए इसका यूज़ होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट केस में आपने क्या किया, ब्रेक का यूज़ किया। मैं आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।